क्लास 8 गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 5 एंड हो चुका है क्यू बेसिक। ओके, तो आज हम लोग आपका न्यू चैप्टर बिगिन करेंगे, चैप्टर नंबर 6 मोर टैग्स ऑफ HTML। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 7th में आप लोगों ने HTML के बारे में पढ़ा और HTML के डिफरेंट टैग्स के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। और आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि HTML प्रोग्राम्स को कैसे हम लोग टाइप करते हैं, उसको हम लोग कैसे सेव करते हैं और कैसे रन कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, दिमाग में नहीं है, तो मैं आपको HTML की प्रैक्टिकल क्लासेस, लाइव क्लासेस कराऊंगा और उसमें आपको मैं फिर से वो चीज़ें रिकॉल करा दूंगा। ओके, तो अभी जो आज आपका थ्योरी क्लास है मोर टैग्स ऑफ HTML में, तो उसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि HTML क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट जैसे अभी आप लोगों ने क्यू बेसिक पढ़ा, ओके, तो क्यू बेसिक क्या था? क्यू बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो HTML क्या है? HTML ऑल्सो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस इज नोन एज वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो HTML को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये बहुत ही इजी होता है यूजर के लिए, यानी जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए और समझने के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसमें जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो सिंपल इंग्लिश में होता है। ओके, और उसमें सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप जो वर्क करना है उसके टैग्स को आपको फॉलो करना होता है। सिर्फ आपको टैग के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग किस टैग का कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सी वर्किंग हमें कहाँ पे करनी है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लास 7th में ऑलरेडी पहले भी बताया है कि आप प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हो, कैसे सेव करना होता है, कैसे उसको रन कराना होता है और क्या चीज़ कहाँ अप्लाई करना होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स HTML एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको एंजॉय करते हुए प्रोग्राम बनाओगे और इसमें प्रोग्राम को रन भी करा सकोगे। ओके, तो हम लोग अब HTML में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि HTML हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि HTML किसने डेवलप किया था। तो 1991 यानी 1991 में टिम बर्नर्स-ली, ओके, ये साइंटिस्ट थे, टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया। और हाइपरटेक्स्ट जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने दिया? टेड नेल्सन। कब इन्होंने दिया था? 1963 में। यानी टेड नेल्सन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1963 में हाइपरटेक्स्ट नाम को कंप्यूटर साइंस में लाया कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। ओके, तो और इसको डेवलप किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इन 1991। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास क्लास 7th की बुक होगी तो उसमें आप चैप्टर नंबर 7 यानी पेज नंबर 69 पर आप जाएंगे। पेज नंबर कहाँ पे? 69 पर आप जाएंगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML है, वहाँ पे आपको ये सारी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास 8 में आएंगे। तो क्लास 8 पर सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोगों को यहाँ डिफरेंट टैग्स के बारे में पढ़ना है, तो टैग पे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग, हमारा टॉपिक होगा रिकॉलिंग बेसिक HTML टैग्स। तो हम लोग रिकॉल करेंगे बेसिक HTML टैग्स को। तो बेसिक HTML टैग्स में सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। ओके, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखते थे HTML, हेड, टाइटल, उसके बाद बॉडी। ओके, तो इस तरह से हम लोग टैग लिखना शुरू करते थे और इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते थे जिनके बारे में आप लोग पढ़ते थे। तो यही आपके क्या है? ये आपके क्या कहलाते हैं? बेसिक टैग्स। क्या है ये? बेसिक टैग्स हैं।
HTML हेड, टाइटल और बॉडी। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे HTML है तो HTML की वर्किंग क्या होती है। तो HTML, दिस टैग defines the beginning and ending of the HTML document. Okay, every HTML document must contain HTML tag. तो HTML ये टैग जो होता है ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस beginning and what, ending of HTML प्रोग्राम। ओके, तो ये क्या डिफाइन करता है, बिगनिंग। अब जैसे आपने यहाँ पे बिगिन किया तो जब आपका प्रोग्राम क्या होता है, जैसे आप ये यहाँ पे प्रोग्राम लिखा तो लास्ट में ये क्या होता है, ये एंड भी होता है। तो ये बिगिनिंग, ये आपका बिगिन हो गया, ये आपका एंड हो गया। ओके, और एंडिंग किसके साथ करते हैं, ये स्लैश लगता है, उसके बाद एंड होता है। जितने भी आपके टैग्स होते हैं, जो ऊपर ओपन होते हैं वो नीचे आपके क्लोज भी होते हैं। और क्लोज किसके साथ होते हैं, क्लोजिंग के लिए ऐसे लिखते हैं। जैसे बॉडी है आपका, तो बॉडी जब क्लोज करना होता है तो स्लैश लगाते हैं और इसके बाद बॉडी लिखते हैं, तो ये आपका एंडिंग हो गया। ओके, अब आपका आता है सेकंड, हेड टैग। तो हेड टैग का यूज क्या होता है, दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये क्या डिफाइन करता है, ओके, ये डिफाइंस हेडर, defines header of the HTML document। तो ये हेडर यानी जो HTML की हेडर फाइल्स होती हैं जहां पे प्रोग्राम सेव होते हैं, उनकी हेडर फाइल्स को ये क्या करता है, शो करता है, यानी करता है। अब इसके बाद आपका टाइटल टैग आता है। टाइटल ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस व्हाट, टाइटल ऑफ द पेज। तो उस HTML पेज का ये क्या टाइटल डिफाइन करता है। टाइटल मीन्स होता है जैसे उस पेज का आप क्या नाम देना चाहते हो, क्या नेम दे रहे हो, वो आपका टाइटल डिफाइन करता है। अब आपका आता है बॉडी टैग। तो डियर स्टूडेंट, बॉडी टैग जो होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग। इट कंटेन्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। तो बॉडी टैग जो होता है आपका, इसी के अंदर आपके जितने प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जो आपका मेन प्रोग्राम होता है वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। और बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट दैट मीन्स जैसे आपके पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हुआ तो आप BG कलर यूज करते हो, ठीक है। टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज हुआ तो आप फॉन्ट यूज करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं किसके, बॉडी के, और ये बॉडी के अंदर डिफाइन होते हैं। अब ये मैं आपको जब प्रोग्राम डिफाइन करूंगा, जब आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा HTML में, तो उसमें बताऊंगा कि BG कलर कैसे आप यूज करते हो, फॉन्ट कलर कैसे यूज करते हो, फॉन्ट फेस कैसे यूज करते हो, टाइटल कैसे यूज करते हो, ये सारी चीजें कैसे यूज करी जाती हैं इसमें। ओके, तो आप सिर्फ इतना जानो कि बॉडी जो होता है वो मेन टैग होता है, और बॉडी के अंदर ही आप पूरे प्रोग्राम को डिफाइन करते हो, और उसके बाद लास्ट में आकर के आप फिर इसको क्लोज करते हो, यानी बॉडी क्लोज होगा, उसके बाद फिर आप HTML या हेड भी कर सकते हो, फिर हेड और उसके बाद आपका टाइटल। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें लास्ट में क्लोज करते हो। ये मैं प्रोग्राम बनाना जब आपको बताऊंगा तो आपको उसमें कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपके बेसिक टैग थे जिसको मैंने रिकॉल किया, यानी HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आपके कुछ और टैग्स आते हैं, जैसा कि आपका एक बॉडी के बाद आपका P टैग होता है, यानी P टैग का यूज हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, और ये बॉडी टैग के बाद ही होता है। तो बॉडी टैग में के बाद आप आएंगे, सपोज दैट आपको एक पैराग्राफ डिजाइन करना हो, आपको एक पैराग्राफ डिजाइन करना है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बता देता हूं कि HTML में नॉर्मली कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो क्योंकि आपने क्लास 7 में पढ़ा जरूर है, लेकिन टाइम बीतने के बाद वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ आपको HTML पेज पे प्रिंट करना है कि दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सिस्टम में सिस्टम को ओपन करते हैं। सिस्टम ओपन करके वहां पे नोटपैड ओपन करते हैं। क्या करेंगे, ओपन नोटपैड, ठीक है। नोटपैड ओपन करेंगे
और नोटपैड पे आकर के ये प्रोग्राम टाइप करेंगे इस तरह से, एंगुलर ब्रैकेट में HTML, उसके बाद यहाँ पे हेड, फिर टाइटल। टाइटल में अपने पेज का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम रवि है तो टाइटल में आप रवि दे सकते हैं अपने पेज का नाम। फिर टाइटल को यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। टाइटल क्लोज करने के बाद यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी। मान लीजिए कि बॉडी आपने दिया और आपके जो पेज का बैकग्राउंड है बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट कलर आता है। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो व्हाइट कलर आएगा, और आप चाहते हो कि हमारा जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, आप येलो करना चाहते हो, तो यहीं पे एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। क्या होता है, बीजी कलर। तो हम यहाँ पे बीजी कलर देते हैं और अब इसको क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिख देते हैं येलो। ठीक है, येलो कर देते हैं। तो अब हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और इसके बाद येलो होने के बाद अब आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करोगे, टाइप करोगे जो आप मैसेज देना चाहते हो। तो मान लो आप मैसेज देना चाहते हो कि दिस इज माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ठीक है, ये दिया आपने। अब आप चाहते हो कि ये जो है हमारा बोल्ड होकर क्या है, इटैलिक होकर क्या है। तो बोल्ड करने के लिए ऐसे यहाँ पे बी टैग लिखेंगे, उसके बाद आई टैग लिखेंगे, बोल्ड इटैलिक, और लास्ट में जहाँ पे ये आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, मान लीजिए यहाँ खत्म हो रहा है तो इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, बोल्ड और इटैलिक। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना करना चाहते थे। अब इसके बाद आपका प्रोग्राम यहाँ से खत्म होता है तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, बॉडी क्लोज कर दोगे, हेड क्लोज कर दोगे और HTML क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम बना, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम का, और यहाँ पे आपने इसको किया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम बनाना सीखा, और आज का जो होमवर्क है आपका, ठीक है, टुडेज होमवर्क में क्वेश्चन 1 है आपका, राइट द यूज ऑफ बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग का क्या यूज होता है। क्वेश्चन 2, राइट अ प्रोग्राम in HTML to print welcome in HTML world। ठीक है, ये करेंगे। क्वेश्चन 3, राइट द यूज ऑफ हेड एंड टाइटल टैग। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।